हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी की 10 क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अमेंडमेंट से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि संविधान संशोधन से एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इसीलिए हम इसे अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। आज के फर्स्ट पार्ट में हम सिंपल और मॉडरेट क्वेश्चन को यहां पर कवर करेंगे, और जब हम सेकेंड पार्ट लेकर आएंगे संविधान संशोधन के एमसीक्यूज का, तो वहां पर टफ क्वेश्चन या फिर यूं कहें जो मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं संविधान संशोधन के, उनको हम वहां पर कवर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं और संविधान संशोधन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन को जान लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, मल्टीपल चॉइस में दिया गया है, ध्यान से पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहला कथन देखिए, भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में एक विधेयक की पुनः स्थापना द्वारा ही प्रारंभ किया जा सकता है। तो क्या संविधान में संशोधन हमेशा लोकसभा में ही लाया जा सकता है क्या? यह गलत है। संसद के किसी भी सदन में संविधान संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। तो पहला कथन तो गलत हो गया। सेकंड देखते हैं, यदि ऐसा संशोधन संविधान के संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है तो संशोधन का अनुसमर्थन भारत के सभी राज्यों के विधानमंडल द्वारा किया जाना भी आवश्यक है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो दूसरा कथन यहां पर बिल्कुल सही है। अगर संविधान संशोधन से रिलेटेड कोई बिल अगर पार्लियामेंट के किसी भी सदन में आता है और वो संविधान के या देश के फेडरल सिस्टम को इफेक्ट करने की बात करता है, तो ऐसी कंडीशन में वो जो संशोधन विधेयक है वो संसद में दोनों सदनों में स्पेशल मेजोरिटी के अलावा आधे से अधिक राज्यों की विधानमंडलों में सिंपल मेजोरिटी से भी पास होना चाहिए। तो यहां पर केवल कथन दो सही है, आंसर भी यहां पर सही हो जाएगा। पहला कथन यहां पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्र राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा संघ शासित क्षेत्र पुदुचेरी के विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया? तो देखिए, दिल्ली और पौंडीचेरी में विधानसभाओं का जो गठन है वो 69वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था। 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ था, लेकिन दिल्ली और पुदुचेरी की जो विधानसभाएं हैं उनके मेंबर्स जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी भाग ले सके, इसके लिए प्रावधान 70वें संविधान संशोधन में किया गया था, जो कि 1992 में लाया गया था। तो दोनों संविधान संशोधन अलग है, ध्यान रखिएगा। 69वें संविधान संशोधन के माध्यम से दिल्ली और पौंडीचेरी में विधानसभा का गठन किया गया था। 70वें संविधान संशोधन के द्वारा इन दोनों की जो विधानसभाओं के मेंबर है, इलेक्टेड मेंबर, उन्हें प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट करने का अधिकार दिया गया या निर्वाचक मंडल में शामिल होने का अधिकार दिया गया। 70वां संविधान संशोधन यहां पर सही हो जाएगा, आंसर बी। क्लियर? आगे बढ़ने से पहले एक अपडेट देता हूं फ्रेंड्स। देखिए, क्रेजी जीके ट्रिक के रूट एप्लीकेशन पर आप सभी के लिए जीएस फाउंडेशन की आरंभ बैच स्टार्ट हो चुकी है, जहां पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये सभी जीएस के सब्जेक्ट आपको बहुत ही बेसिक से इस बैच में पढ़ाए जाने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में रूट एप्लीकेशन पर जाकर आरंभ बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इंडिया की किसी भी एग्जाम या स्टेट की किसी भी एग्जाम में आपके जीएस के कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ये हमारी गारंटी है। तो आप आरंभ बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप प्ले स्टोर से रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप इंडिविजुअली किसी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं या मुझसे पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं तो मेरा पेज चल रहा है रूट एप्लीकेशन पर। इसके अलावा सारे सब्जेक्ट आपके लिए इंडिविजुअली भी अवेलेबल हैं रूट एप्लीकेशन पर। तो आप प्ले स्टोर से रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपके लिए काफी सारी फैसिलिटीज दी गई है, आप उसका यूज कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कथन और कारण दिया गया है। कथन एक, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। तो यहां पर पहला कथन बिल्कुल सही है। संसद, इंडियन पार्लियामेंट को यह अधिकार है कि वो संविधान के किसी भी भाग में किसी भी आर्टिकल में चेंजेस कर सकती है, बस बेसिक स्ट्रक्चर इफेक्ट नहीं होना चाहिए, संशोधन किया जा सकता है। कारण आर, संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित
उच्चतम विधायी संस्था है, तो ये कारण भी बिल्कुल सही है। तो ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है, क्योंकि उच्चतम विधायी संस्था है पार्लियामेंट, जिसको जनता के द्वारा वोट करके चुना गया है, इसीलिए इसको अधिकार दिया गया है कि यह संविधान में कहीं भी चेंजेस कर सकती है। लेकिन बात वही है, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट बेसिक स्ट्रक्चर इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा यहां पर आंसर ए। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। तो हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया इसको। संविधान में संशोधन संसद के दोनों सदनों में लाया जा सकता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। तो आंसर हमें मिल जाएगा आंसर डी, संसद के किसी भी सदन में। और हां, यह प्रावधान होता है आर्टिकल 368 में। आर्टिकल 368 भाग 20 में दिया गया है, जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है, और वो प्रक्रिया कहती है कि संसद के किसी भी सदन में संविधान संशोधन लाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया। तो भारतीय संविधान में सबसे पहली बार संशोधन कब किया गया था? याद होगा आपको, हमने काफी बार बहुत ही डिटेल में जाके थ्योरी सेक्शन को पढ़ा है संविधान संशोधन के, और आप सभी जानते हैं कि 1951 में पहला संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था। किससे संबंधित था? तो आइए बात करते हैं। पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में लागू हुआ था। ठीक है, 1951 में लागू हुआ था। इसके तहत संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई थी और किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए भूमि संबंधित कानूनों को नवी अनुसूची में जोड़ा गया था। भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित कानून थे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे पहले संविधान संशोधन से नवी अनुसूची को जोड़ा गया था, और इस नवी अनुसूची में भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन के कानूनों को सम्मिलित किया गया था संविधान में, नवी अनुसूची में। तो जमींदारी उन्मूलन और कृषि सुधार से संबंधित कानून था। भारतीय संविधान का पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। ओके, आगे बढ़ते हैं। संविधान का प्रथम संशोधन जो 1951 में पारित हुआ, निम्न में से किससे संबंधित है? सिंपल हो गया अब तो ये क्वेश्चन, अभी हमने डिस्कस कर लिया है, तो आप इजीली बता पाओगे। चार ऑप्शन ध्यान से देख लो। पहला संविधान संशोधन जो कि 1951 में पारित हुआ, कुछ राज्यों के लिए किए गए कृषि व कृषि भूमि संबंधित सुधारों के संरक्षण से संबंधित कानून है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पहला संविधान संशोधन, तो आंसर हो जाएगा आंसर सी। कुछ राज्यों के लिए कृषि और भूमि उन्मूलन कानून से संबंधित कानून को पहले संविधान संशोधन के माध्यम से लाया गया था। इसके बाद सूची मिलाना है हमको। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और कूट से सही उत्तर चुनिए। आइए देखते हैं, फर्स्ट लिस्ट और सेकंड लिस्ट है। तो शिक्षा का अधिकार, संविधान संशोधन दिए गए देखिए 4। तो आप सभी जानते हैं शिक्षा का अधिकार जो है वो 86 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 2002 में भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में आर्टिकल 21A में शामिल किया गया था। तो शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बनाया गया है 86 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 2002 में। तो ए का तो हो जाएगा देखिए यहां पर 3। अब आंसर तो यहीं से मिल जाएगा आपको, देखिए 3 एक ही के पास है, ए का 3, आंसर सी। फिर भी हम देखते, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया गया। तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से 44 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, जो कि 1978 में लाया गया था, और उस संपत्ति के अधिकार को 300A में शामिल करके एक लीगल राइट बना दिया गया था। तो बी का हो जाएगा यहां पर 4। ओके, थर्ड देखते हैं, मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। यह 61 अमेंडमेंट एक्ट था जो कि 1989 में लाया गया था। तो सी का हो जाएगा 1। और जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता वर्ड जोड़ा गया था। आप जानते हैं ये किस संविधान संशोधन के माध्यम से? 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, प्रस्तावना में एक ही बार चेंज हुआ है, वो 42 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा किया गया है। तो डी का हो जाएगा यहां पर 2। देखिए सी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही है। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। तो आंसर हो जाएगा यहां पर आंसर सी। इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक संशोधन
संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में तो थे नहीं। आगे चलकर 42 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया था। भाग 4A बनाया गया और आर्टिकल 51A बनाया गया और 10 प्रकार के मौलिक अधिकारों को 42 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1976 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया। वर्तमान में 11वां मौलिक कर्तव्य 86 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 2002 में लाया गया था, है ना, जो कि बच्चों की शिक्षा से संबंधित ही था। माता पिता का कर्तव्य कि वो अपने बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं करेंगे, तो ये 11वां मौलिक कर्तव्य। लेकिन बाकी जो 10 जुड़े हैं शुरुआत में, वो 42 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1976 में जोड़े गए। आंसर ए यहां पर सही है। इसके बाद देखिए, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है? तो एंटी डिफेक्शन लॉ आप सभी जानते हैं 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से लाया गया था 1985 में। तो एंटी डिफेक्शन लॉ 52वां संविधान संशोधन था। संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। आंसर ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन कानून है? अभी हमने लिस्ट जब हम मिला रहे थे तब हमने बात किया था। मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। किस संविधान संशोधन के माध्यम से? 61 अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से, जो कि 1989 में लाया गया था। मतदान की आयु को 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया है। तो 61 अमेंडमेंट एक्ट है 1989। क्लियर? इसके बाद 86 अमेंडमेंट द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू किया गया? तो 86वां संविधान संशोधन संविधान में कब किया गया था? मैंने सारे सन आपको बताए अभी। तो यह किया गया था 2002 में। 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2002 में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया आर्टिकल 21A में। तो 2002 आंसर ए। इसके बाद एक और क्वेश्चन, निम्नलिखित संविधान संशोधन में से, थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किस एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्री परिषद का आकार क्रमशः लोकसभा की सदस्यों की कुल संख्या एवं उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए? तो सीधा सा मतलब है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसका आकार सदन की कुल सदस्य संख्या का 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर सेंट्रल में है तो लोकसभा का 15%, राज्य में है तो राज्य की विधानसभा का 15% से ज्यादा मंत्री परिषद का आकार नहीं हो सकता। यह प्रावधान 91 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा किया गया था। 91वां संविधान संशोधन है जो कि 2003 में लाया गया था। 91वें संविधान संशोधन 2003 में यह प्रावधान किया गया कि मंत्री परिषद का आकार सदन की कुल सदस्य संख्या का 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। केंद्र में लोकसभा की और राज्य में विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आंसर हो गया यहां पर आंसर ए, 91वां संविधान संशोधन। क्लियर? तो यहां पर संविधान संशोधन के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। सिंपल और मॉडरेट थे, ज्यादा टफ हमने लिए नहीं है। लेकिन जब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे तब क्वेश्चन और टफ होंगे संविधान संशोधन के, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। संविधान संशोधन को आगे बढ़ाएंगे। अगेन, अगर आप आरंभ बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, और अगर आप मुझसे पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं तो रूट एप्लीकेशन पर आपके लिए मेरी पॉलिटी की क्लासेस भी अवेलेबल हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फिर मुलाकात करते हैं। जय हिंद, जय भारत।